वृश्चिक राशि के जातकों आपके लिए साप्ताहिक भविष्यफल बता रहे हैं। वीकली हॉरोस्कोप सप्ताह की अवधि रहेगी 20 अप्रैल से 26 अप्रैल के 7 दिन रहेंगे आपके लिए, सोमवार से लेकर आने वाले रविवार तक के। कैसा रहेगा? तो वृश्चिक राशि चोट और किस्मत जी। देखिए, सप्ताह ऐसा है जहां सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से होगी, लेकिन बीच में भयंकर चोट लग सकती है। कोई बहुत बड़ा धोखा हो सकता है या कोई दुर्घटना हो सकती है। उससे अगर बच गए तो उसके बाद के जो दिन मिलेंगे पूरी तरह से किस्मत वाले दिन होंगे और माना जाएगा कि आप बहुत ही खुश नसीब हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सप्ताह के बीच में जो दुर्घटना का योग बनेगा, जो एक भयंकर चोट लगेगी, जो धोखा मिलेगा, उसका सामना कैसे करना है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और अगर ये आप कर लेंगे तो ये सप्ताह के लिए बहुत ही अच्छा और यादगार बन जाएगा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉयडेक्स में। पहली बार चैनल पर पता नहीं तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। देखिए कि जो है आपको इस पहले ये बताते हैं चंद्रमा कौन सी राशि आप पार करेंगे। वृश्चिक, मिथुन, कर्क और सिंह, ये 4 राशियों में चंद्रमा रहेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों आप लोगों के लिए 7 में से 5 दिन बहुत ही भाग्यशाली रहेंगे। 2 दिन जो हैं बीच में सावधानी के रहेंगे, बस वो सावधानी आप रखिए और बाद में किस्मत का पूरा लाभ उठाइए जी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, पहले सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे जी। उसके बाद बताएंगे आपको कि आपके सरकारी परीक्षा कैसी होंगी, फिर हम बताएंगे प्रेम संबंध कैसा रहेगा। उसके बाद तीनों नक्षत्रों पर क्या असर होगा, आपके विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र होते हैं वो बताएंगे आपको। जो बताएंगे सावधानी क्या रखनी है और अंत में आपको सप्ताह का उपाय भी बताया जाएगा। शुरुआत करते हम सप्ताह के 7 दिन के भविष्यफल से जी। वृश्चिक राशि के जातकों 20 और 21 अप्रैल सोम और मंगलवार के दिन रहेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। चंद्रमा का वृश्चिक राशि में रहना आपके लिए बिल्कुल वरदान साबित होगा। 7वें भाव का चंद्र आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको जो है आप लीडरशिप करते हुए देखेंगे, नेतृत्व क्षमता बहुत ही प्रभावी होगी। और पिछले दिनों अगर आप कहीं हार गए थे तो हारी हुई बाजी फिर से जीतने का जुनून आपके दिमाग में आएगा सोम और मंगलवार को। कानूनी मामलों में कोर्ट केस जीतने की संभावना आपके बनेगी। वकील साहब के साथ आपका कोई विवाद बना था फीस वगैरह का, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा जो हैं आपने केस दायर किया लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई की तारीख नहीं मिली है, तो आपको जो है ये इस आपके सोम और मंगलवार को सुनवाई की तारीख भी मिल जाएगी। तो वकील साहब को बोलिए आपके लिए दिन बहुत ही अच्छे हैं। वैवाहिक जीवन में देखते हैं परिवार में शांति रहेगी और कुछ आपस में विवाद हो गया होगा, वो भी विवाद आप लोगों का सुलझ जाएगा। तो फैमिली पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेगी। और ऐसे वृश्चिक राशि के लोग जिनका विवाह अभी हाल ही में हुआ है 4-5 साल पहले, अभी तक एडजस्टमेंट नहीं बैठ रहा है, तो उस सोम और मंगलवार को दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आएगा जिससे आपका वैवाहिक जीवन अब आगे अच्छा चलेगा। बस जो नोट करना, दिमाग में जो आइडिया आए उसको लागू करना और उससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी जी। पार्टनरशिप के बिजनेस में लाभ होगा आप लोगों के। और साझेदार के साथ अगर कोई विवाद हो गया था, उस विवाद के सुलझने के भी आसार आप लोगों के बनेंगे। ये लाभ आपको जरूर होगा जी। तो इस तरह से आपका सोम और मंगलवार का दिन है। व्यापार में, बिजनेस में अच्छा आप ग्रो करेंगे और आपके लाभ की मात्रा बढ़ेगी। दृष्टि देखते हैं सोम और मंगलवार यानी 20 और 21 अप्रैल को चंद्रमा की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि रहेगी, 7वें भाव पर रहेगी। तो इस तरह से क्षमा करें, लगन भाव पर रहेगी, लगन भाव पर रहती है जी। तो लगन भाव पर चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, आप कॉन्फिडेंस आएगा, आपके इंटरव्यू अच्छे होंगे, सरकारी परीक्षा हो या प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू अच्छे होंगे और आपके पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद सुलझेंगे। इस तरह का लाभ आप लोगों को होने वाला है। साथ में जो आप रिकॉर्ड बनाएंगे और आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, बॉडी लैंग्वेज इफेक्टिव रहेगी। और वृश्चिक राशि के वो लोग जो डिप्रेशन में हैं उनका डिप्रेशन अचानक समाप्त हो जाएगा सोम और मंगलवार को जी।
तो शुरुआत बहुत ही अच्छी है वृश्चिक राशि के जातकों, लेकिन अब अचानक स्थिति आपके बदल जाएगी जब चंद्रमा जो हैं अब आपको पहचानने से इनकार कर लेंगे और ये कहेंगे कि हम तो तुम्हें नहीं जानते हैं और आपके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे चंद्रमा। देखिए कि जो हैं 22 और 23 अप्रैल की बात कर रहे हैं, बुध और गुरुवार की चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे 8वें भाव में। अष्टम भाव में जैसे ही चंद्र रहेगा आपके लिए मुश्किलातें शुरू हो जाएंगी। सावधान रहना है। 8वां भाव दुर्घटना का योग बनेगा आपके बुध और गुरुवार को। चोट लग सकती है, एक्सीडेंट कहीं हो सकता है, हार्ट एंड एक्सीडेंट का ध्यान रखना है। आग पानी बिजली से हानि का योग बनेगा। दिमाग में टेंशन अनजाना भय रहेगा। सरकारी नौकर जो हैं रिश्वत के केस में पूरी तरह रिश्वत के केस में फंस सकते हैं और अपनी नौकरी गंवा सकते हैं। जी हाँ, तो इस तरह का आपके योग रहेगा। कुछ सावधानी का सावधान रहना है। और इसके अलावा जो हैं आपके जननांगों पर भी कोई चोट लग सकती है, तो कहीं किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं और शांतिपूर्ण आप लोग रहिए। जी, उतरते चढ़ते समय भी ध्यान रखिए। आप लोग अगर लिफ्ट का प्रयोग करते हैं तो सावधान रहिए। पहली बार लिफ्ट का प्रयोग करना चाहते हैं तो पहली बार अकेले प्रयोग मत कीजिए। बुध और गुरुवार को कोई साथ में होते भी आप लिफ्ट का प्रयोग कीजिए, अन्यथा कुछ हो सकता है उसमें तकनीकी खराबी आ जाए, आप कहीं लिफ्ट में फंस सकते हैं। तो कुछ ऐसी आशंका है, हालांकि सभी के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी सावधान रहना जरूरी होता है। देखिए वृश्चिक राशि जात को 8वां भाव आपकी राशि का भाव है। आकस्मिकता को भाव भी होता है और उसमें कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल जाती है। तो उम्मीद ये भी कीजिए बुध और गुरुवार को आपको कोई खुशखबरी भी मिल जाएगी। देखिए दृष्टि है चंद्रमा की रहेगी आपके 10वें भाव पर रहेगी। जी, कैरियर के भाव पर चंद्रमा की दृष्टि, कर्म के भाव पर दृष्टि रहेगी। बुध और गुरुवार को आप ज़बरदस्त जो हैं मेहनत करते हुए दिखेंगे। जीवन में आपके खुशियाँ रहेंगी और इस तरह से आपका व्यक्तित्व अच्छा बनेगा। सरकारी नौकरी परीक्षा अच्छी होगी और सरकारी नौकरी लगने का योग भी आपके बनेगा। पिताजी के साथ विवाद समाप्त हो जाएगा, पिताजी से बड़ा लाभ है। अब देखते हैं 24 और 25 अप्रैल। वृश्चिक राशि जात को शुक्र और शनिवार को स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचेंगे 9वें भाव में और उसी के साथ आपकी किस्मत आपका साथ देगी, भाग्य आपका शुरू हो जाएगा। तो शुक्र और शनिवार के दिन ऐसा है जहाँ किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, 9वें भाव में रहेंगे, आपकी खुशी आएगी, खुशखबरी मिलेगी, अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य आपके बन जाएंगे। वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी, सेकंड मैरिज के योग बनेंगे, विधवा विधुर तलाकशुदा उनको लाभ होगा और इस तरह से ये आपके काम बनेंगे। विदेश यात्रा की बाधा दूर हो जाएगी। अगर आप फॉरेन ट्रिप करना चाहते हैं, पासपोर्ट वीजा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है दूर हो जाएंगे आपके। दूर स्थान से धन प्राप्ति के योग है। तो वृश्चिक राशि जात को अपने जन्म स्थान से दूर जाकर अगर आप कुछ कमाने का फैसला करते हैं, अच्छा डिसीजन है, आप शुक्र शनिवार को डिसीजन ले सकते हैं। तो जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो बड़ा लाभ करेगा। तो इससे से आपके ये दिन बनेंगे। साहित्यकार पत्रकारों को लाभ है और पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। साथ में वृश्चिक राशि के कुछ एक जातकों के पूर्व जन्म के बुरे पाप कट जाएंगे, अचानक उनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। जी, तो इस तरह से भाग्य पूरा साथ देगा, खुशखबरी मिलेगी, जीवन में खुशी आएंगे। और आप देखते हैं कि आपके दृष्टिफल कैसा रहेगा। चंद्रमा जो हैं शुक्र शनि को दृष्टि करेंगे 7वें भाव पर, तो 7वें भाव पर दृष्टि होने से आपके संपत्ति खरीदने का योग बनेगा। चल अचल संपत्ति, भूमि भवन गाड़ी वगैरह आप खरीद सकते हैं और इस तरह से मालिकाना हक आपका बनेगा। आपके अवैध कब्जे हट जाएंगे। जमीन भूमि पर किसी ने अवैध कब्जे किए हुए तो उधार धन वसूलने का उत्तम योग आपके बनेगा। तो इस तरह से आप उधारी भी वसूल पाएंगे। किस्मत साथ देगी और आपके अधूरे सपने पूरे होने का योग बनेगा शुक्र और शनिवार को, यानी 24 और 25 अप्रैल को। और अब सप्ताह का आखिरी दिन देखते हैं 26 अप्रैल रविवार का दिन। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे, 10वें भाव में रहेंगे। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 26 अप्रैल के रविवार की सरकारी परीक्षा और इंटरव्यू आपके बहुत अच्छे होंगे। पिताजी से लाभ होगा, सरकार से कोई बड़ा लाभ होने का योग दिख रहा है आप लोगों के। जी, आप लोगों के जो हैं अच्छा कर्म करते हुए देखेंगे, ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा और मेहनत के दम पर
कुछ हासिल करने का फैसला करेंगे। ऐसे लोग वृश्चिक राशि जो भाग्य के भरोसे बैठे एकदम उठ खड़े हो जाएंगे। सोचे कि किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता है, जितनी मेहनत करेंगे जिंदगी उतनी खुश होगी और खुशहाल बनेगी, ऐसा फैसला करेंगे। बहुत ही अच्छा है। और 26 अप्रैल के रविवार को चंद्रमा की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। माता जी से सहयोग मिलेगा, माँ से खुशी मिलेगी और आपके पारिवारिक सद्भाव आपका बढ़ेगा। संपत्ति खरीदने के योग है, ऐशो आराम की वस्तु खरीदेंगे, दिमाग का बहुत बड़ा टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये सप्ताह आपके रहेगा खुशियों से भरपूर। लेकिन वृश्चिक राशि जात को चोट और किस्मत, बस जो चोट लगने वाली है, दुर्घटना होने वाली, उससे बचना है। गाड़ी ध्यान से चलाना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, बस इस बात का ध्यान रखिए। तो ये सप्ताह आपके लिए यादगार बनेगा। देखते हैं परीक्षा कैसी रहेगी। परीक्षा आप लोगों के देखिए कि 26 अप्रैल रविवार संडे की परीक्षा तो अच्छी है वृश्चिक राशि के जातक आप लोगों के लिए, 26 अप्रैल संडे की। लेकिन बाकी अगर 22-23 अप्रैल को परीक्षा है सरकारी परीक्षा, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेम देखते हैं, प्रेम आपके अच्छा रहेगा, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ रहेंगी, पति पत्नी में तालमेल बनेगा। तीनों नक्षत्र क्या करते हुए दिखेंगे। विशाखा नक्षत्र बैंक अकाउंट खुलवाएगा, अपना नया बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं वृश्चिक नक्षत्र वाले जातक, ताकि पैसे बैंक में जमा कर सके और सुरक्षित रहे धन आपका। साथ में मनी ट्रांसफ़र की प्रोसेस भी सीखेंगे। अगर वृश्चिक राशि के किसी व्यक्ति को मनी ट्रांसफ़र की प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं आती है तो वो कोई अच्छी टेक्नोलॉजी से सीखेंगे और इस तरह से अपना धन सुरक्षित रखेंगे। अनुराधा नक्षत्र के लोग जो हैं कोर्ट कचहरी के मामले सुलझाने में लगेंगे। उनके कोई कानूनी मामले बने हुए हैं, कोर्ट के मामले, उसमें व्यस्त रहेंगे और सफलता मिलेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र के लोग जो हैं जीवन की बड़ी प्लानिंग करेंगे। आने वाले 2 या 3 साल की लंबी प्लानिंग होगी कि 2 या 3 साल में कितना कमाना है, क्या खर्च करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना लिखाना, कैसे इनके विवाह करने और कैसे इनका जीवन आगे बढ़ाना। तो तीनों नक्षत्र इस तरह से ये करते हुए दिखेंगे जी। और अब बता रहे हैं आपको सप्ताह की सावधानी, सप्ताह की सावधानी वृश्चिक राशि के साथ को ध्यान रखना है। सप्ताह की सावधानी ऐसे हैं कि आप जो हैं किसी छोटी सी बात को तूल मत देना। अगर किसी की छोटी सी बात को अगर तूल दे देंगे तो मामला बिगड़ सकता है और मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच सकता है। तो कुछ सहन शक्ति रखनी है, टॉलरेंस रखनी है। छोटी छोटी बातें होती रहती है, हर बात को दिल से नहीं लगाना है, हर जगह झगड़ा भी नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। अन्यथा ये आने वाले सप्ताह का झगड़ा आपको कोई चोट पहुंचा सकता है, शारीरिक नुकसान करवा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना है जी। उपाय बताते हैं। उपाय आप लोगों के लिए भगवान गणेश की पूजा कीजिए, गणपति देव की पूजा कीजिए। तो आपके 22 और 23 अप्रैल की जो तारीखें हैं बुध गुरुवार की, वो भी अच्छी हो जाएगी। गणेश जी की कृपा आपको मिलेगी। आप जो हैं हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, हरे रंग की वस्तुओं का दान, उससे भी भगवान गणेश शुभ होते हैं और आपके 22 और 23 अप्रैल की तारीखें भी शुभ हो जाएंगी। तो इस तरह का आपका सप्ताह रहेगा जी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। खुशियों के साथ कमेंट करके बताइए कि आपको जो है कैसा लगे प्रेडिक्शन, कौन से दिन का प्रेडिक्शन आपको सबसे अच्छा लगा। साथ में बताइए कि क्या कोर्ट कचहरी के मामले हैं क्या आपके, क्योंकि आने वाले सप्ताह में कोर्ट कचहरी के मामलों में काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। तो किस किस के कोर्ट केस बने हुए हैं और किसके कोर्ट में केस चल रहे हैं, आप कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, हमें आपका फीडबैक मिलेगा। खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, साथ में जो है इसे हाइप अवश्य कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। शुक्रिया।